राजऋषि बर्तरी मत्स्य विश्वविद्यालय के बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों का आज इसी कंटेंट्स में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष के संस्कृत साहित्य की प्रथम प्रश्न पत्र की महत्वपूर्ण पुस्तक वैदिक सूक्तावली में हिरण्यगर्भ प्रजापति सूक्त के मंत्रों का अध्ययन करेंगे। आप सभी सावधानी से इसको सुने और पुनः इसका अभ्यास करें। यह सूक्त परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है कि यह एक दार्शनिक सूक्त है, अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, उसके कारण तथा उसकी प्रक्रियाओं को बतलाने वाला यह महत्वपूर्ण सूक्त है। इसमें तीसरा मंत्र इस प्रकार है: यह प्राणतो निमिषतो महित्वैक इत राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। एक बार पुनः, यह प्राणतः निमिषतः महित्वैक इत राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस मंत्र में कुल 18 पद है। इन 18 पदों को हम पद पाठ के द्वारा या पद विच्छेदन के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इस मंत्र का पद पाठ इस प्रकार है: यह प्राणतः निमिषतः महित्वा एकः इत राजा जगतः बभूव यह ईशे अस्य द्विपदः चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। एक बार पुनः, यह प्राणतः निमिषतः महित्वा एकः इत राजा जगतः बभूव यह ईशे अस्य द्विपदः चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। इन 18 पदों को निश्चित क्रम से जोड़ने पर अन्वय की प्राप्ति होती है। छात्र अन्वय के लिए बारंबार अभ्यास करें। इस मंत्र का अन्वय इस प्रकार है: यह एकः इत महित्वा प्राणतः निमिषतः जगतः राजा बभूव यह अस्य द्विपदः चतुष्पदः ईशे कस्मै देवाय हविषा विधेम। एक बार पुनः, यह एकः इत महित्वा प्राणतः निमिषतः
जगतः राजा बभूव। यह अस्य द्विपदः चतुष्पदः ईशे। कस्मै देवाय हविषा विधेम। इसका अर्थ इस प्रकार है, यह जो प्रजापति एकह इत अकेला ही, एकमात्र ही, महित्वा अपने सामर्थ्य से, अपनी महिमा से, प्राणतः श्वास प्रश्वासात्मक तथा निमिषतः पल के जपकाने वाले, निमिष मात्र यानी एक क्षण मात्र में, जगतः इस संसार का, राजा बभूव शासक बन गया। यह और जो प्रजापति अस्य इस द्विपदः दो पैरों वाले मनुष्य प्राणियों का, चतुष्पदः चार पैरों वाले बैल अश्व आदि प्राणियों का पशुओं पर ईशे शासन करता है। कस्मै देवाय हविषा विधि में कस्मै यानी उस प्रजापति देव के लिए हवियों से परिचर्या करें, अथवा उस प्रजापति के अतिरिक्त कस्मै यानी किस अन्य देवता के लिए हवियों से परिचर्या करें। एक बार पुनः अर्थ इस प्रकार है, यह जो प्रजापति एकह इत एकमात्र ही, महित्वा अपने सामर्थ्य से, प्राणतः श्वसन क्रिया, निमिषतः और क्षण मात्र में ही, जगतः राजा बभूव इस संसार का शासक बन गया। यह और जो अस्य यानी इस द्विपदः दो पैरों वाले मनुष्य आदि प्राणियों का, तथा चतुष्पदः चार पैरों वाले बैल अश्व आदि पशुओं का ईशे यानी शासन करने वाला है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, उस प्रजापति देवता के लिए हम उपासक जन हवियों से परिचर्या करते रहें, सेवा करते रहें, अथवा प्रजापति के अतिरिक्त किस अन्य देवता की हवियों से परिचर्या करें, सेवा करें, यानी उसी की करें जो कि इतने इतने महत्व वाला है। अब इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी, इस मंत्र में हिरण्यगर्भ ऋषि प्रजापति देव के सामर्थ्य और शासन प्रणाली को अभिव्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि वह प्रजापति देव समस्त मनुष्य आदि दो पैरों वाले और पशु आदि चौपायों पर शासन करता है, और वह सृष्टि के आदि में या प्रारंभ में एकमात्र था, और अपनी शक्ति से वह क्षण भर में इस जगत का शासक बन गया। उसका मूल स्वरूप श्वास प्रश्वासात्मक है, यानी वह अपनी महिमा से ही श्वसन क्रिया समर्थ था, और क्षण भर में ही वह जगत का राजा बन गया। तो वह दो काम जरूर कर रहे थे प्रजापति देव, कि एक तो श्वास प्रश्वासात्मक जो स्वरूप उनका था वह अपनी स्वयं की सामर्थ्य से था, और अपनी शक्ति से इस समस्त सृष्टि का, ब्रह्मांड का अकेला शासक बन गया। इतनी सामर्थ्य वाले उस प्रजापति देव की उपासक जन हवियों से परिचर्या करते हैं, अथवा उसके अतिरिक्त अन्य किसी देव की परिचर्या नहीं करते हैं। एक बार पुनः व्याख्या इस प्रकार है कि हिरण्यगर्भ ऋषि का कथन है कि प्रजापति देव की सामर्थ्य इतनी अधिक है कि वह दो पैरों वाले जितने भी मनुष्य आदि प्राणी हैं, या चार पैरों वाले पशु आदि जितने भी प्राणी हैं, उन सब पर शासन करता है। शासन करने का अभिप्राय है उनके जीवन के इतिवृत्त को निर्मित करता है।
तथा इस ब्रह्मांड का एकमात्र शासक है जो कि अपनी सामर्थ्य से श्वास प्रश्वासात्मक वायु से युक्त था। इस सृष्टि के प्रारंभ में जब कोई भी जीव नहीं था, तब कोई भी प्राणी या कोई भी तत्व नहीं था, उस समय प्रजापति देव एकमात्र अपनी सामर्थ्य से श्वसन क्रिया युक्त था और इस संसार पर शासन करने वाला था। तो इसलिए उपासक जन इतने महत्वपूर्ण देवता की हवियों से परिचर्या करते हैं, अथवा उसके अतिरिक्त अन्य कोई देव उनको नहीं मिलता जिसकी हवियों से परिचर्या करें। अब टिप्पणियां इस प्रकार है। यह यत शब्द प्लस प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्राणतः प्रय उपसर्ग प्लस अन धातु, अन का अर्थ है श्वास लेना, प्लस क्षत्रिय प्रत्यय, इससे प्राणत शब्द बनेगा, उसमें प्लस करके षष्ठी के एक वचन में प्राणतः, और निमिषतः नि उपसर्ग मिश धातु का अर्थ स्फुरित होना, प्लस क्षत्रिय प्रत्यय, इससे शब्द बनेगा निमिषत, उसके षष्ठी के एकवचन में बनेगा निमिषतः। जगतः, जगत प्लस षष्ठी एक वचन, जगत को जगत क्यों कहते हैं, तो गच्छतीति जगत, यानी जो चलता रहता है उसको जगत कहते हैं। यानी संसार जो है एक मरता है, दूसरा जन्म लेता है, फिर एक मरता है, फिर दूसरा, इस तरह से लगातार जो चलता रहता है उसको जगत कहते हैं। जगत गत तमम, जो चलता रहता है वो जगत है। राजा राजन शब्द है प्लस प्रथमा विभक्ति एक वचन। बभूव भू धातु जिसका अर्थ होना, प्लस लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अस्य इदम प्लस षष्ठी एक वचन। द्विपदः द्वौ पादौ यस्य सह, द्विपात, और द्विपात के षष्ठी के एक वचन में बनेगा द्विपदः। चतुष्पदः चत्वारः पादा यस्य सह, बहुव्रीहि समास, इससे बनेगा चतुष्पाथ प्लस षष्ठी एक वचन। महित्वा, महत शब्द है प्लस त्व प्रत्यय है और तृतीया का एक वचन महित्वा। ईशे, ईश धातु है शासन करना प्लस लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसमें त्रिष्टुप छंद है जिसका कि लक्षण हम पहले पढ़ चुके हैं। 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं, कुल मिला के 44 वर्ण होते हैं। अर्थात 44 वर्ण जिस मंत्र में दिख जाए उसमें त्रिष्टुप छंद जानना चाहिए। अब चौथा मंत्र इस प्रकार है। यस्ये में हिमवंतो महित्वा, यस्य समुद्र रसया सहाहु, यस्ये महाप्रदिशो यस्य बाहु, कस्मै देवाय हविषा विधेम। एक बार पुनः मंत्र इस प्रकार है। यस्ये में हिमवंतो महित्वा, यस्य समुद्र रसया सहाहु, यस्ये महाप्रदिशो यस्य बाहु, कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस मंत्र में 18 पद है जिनको पद पाठ के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इस मंत्र का पद पाठ इस प्रकार है। यस्य इमे हिमवन्तः महित्वा, यस्य समुद्रः रसया सहाहुः,
यस्य इमाः प्रदिशः यस्य बाहू कस्मै देवाय हविषा विधेम। एक बार पुनः पदपाठ इस प्रकार है। यस्य इमे हिमवन्तः महित्वा यस्य समुद्रः रसया सह आहुः यस्य इमाः प्रदिशः यस्य बाहुः कस्मै देवाय हविषा विधेम। इन 18 पदों को निश्चित क्रम से जोड़ने पर अन्वय की प्राप्ति होती है। इस मंत्र का अन्वय इस प्रकार है। इमे हिमवन्तः यस्य महित्वा आहुः यस्य रसया सह समुद्रम आहुः इमाः प्रदिशः यस्य बाहू यस्य कस्मै देवाय हविषा विधेम। एक बार पुनः अन्वय इस प्रकार है। इमे हिमवन्तः यस्य महित्वा आहुः यस्य रसया सह समुद्रम आहुः यस्य इमा प्रदिशः यस्य बाहुः यस्य कस्मै देवाय हविषा विधेम। इसका अर्थ इस प्रकार होगा। इमे हिमवंत ये हिमवान पर्वत यस्य महित्वा जिस प्रजापति की महिमा को आहु कह रहे हैं यस्य नदी सहित रसया सह नदियों सहित समुद्र यस्य यानी जिसकी महिमा को कह रहे हैं। इमाः प्रदिशः ये प्रधान दिशाएं यस्य यानी जिसकी महिमा को कह रही हैं। बाहु यस्य और बल की प्रतीक भुजाएं जिसकी महिमा को कह रहे हैं। कस्मै देवाय हविषा विधेम उस प्रजापति देवता के लिए अथवा उस प्रजापति देवता के अतिरिक्त किस देवता के लिए हम उपासक जन हवियों से परिचर्या करते रहें। एक बार पुनः अर्थ इस तरह से है। यस्य इमे हिमवंत ये हिमवान पर्वत यस्य महित्वा जिसकी महिमा को आहुः कह रहे हैं। रसया सह नदियों के साथ समुद्र यस्य यानी जिसकी महिमा को कह रहे हैं। इमाः प्रदिशः यस्य ये प्रधान दिशाएं जिसकी महिमा को बारंबार कह रहे हैं। बाहु यस्य बल की प्रतीक भुजाएं जिसकी महिमा का बखान कर रही है। कस्मै देवाय हविषा विधेम उस प्रजापति देवता के लिए हम हवियों से परिचर्या करते रहें अथवा उस प्रजापति देवता के अतिरिक्त किस अन्य देवता की हम हवियों से परिचर्या करते रहें। व्याख्या इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि हिरण्यगर्भ ऋषि का कथन है कि सृष्टि के प्रत्येक जो घटक तत्व पृथ्वी पर स्थित वो सारे तत्व उस प्रजापति देवता की महिमा या सामर्थ्य का बखान करने के लिए उदाहरण स्वरूप हैं। यानी पर्वत नदियाँ समुद्र दिशाएं बल आदि सबको प्रजापति देव ने निर्मित किया है। अतः ये सारे तत्व उस प्रजापति देव की महिमा का बखान कर रहे हैं। अर्थात वह इतना अधिक सामर्थ्यशाली है
जिसने कि इन सभी को यथोचित रूप में निर्मित किया है। तो जो देव इन सभी को निर्माण करने की और उनके स्वरूप को यथावत रखने की सामर्थ्य रखता है, वह प्रजापति देव निसंदेह स्तुत्य है, पूज्य है। इसलिए बारंबार उपासक जन कह रहे हैं कि हम हवियों से उस प्रजापति देव की परिचर्या, सेवा, शुश्रूषा करते रहें, जिसने कि इन सभी को निर्मित किया है। पुनः एक बार और व्याख्या। इस मंत्र में हिरण्यगर्भ ऋषि का कथन है कि प्रजापति देव की सामर्थ्य या महिमा को बतलाने के लिए उदाहरण स्वरूप इस पृथ्वी पर हिमवान पर्वत है, नदियां हैं, समुद्र है, दिशाएं हैं, बल है, ये सारे मिलकर के उसके सामर्थ्य का बखान कर रहे हैं। प्रजापति देव ने ही इन सबको निर्मित किया है, इनके स्वरूप को यथोचित रूप से रखा है। अतः इतनी सामर्थ्यवान प्रजापति देव की हम उपासक जन हवियों से परिचर्या करते रहें। अब टिप्पणियां इस प्रकार है। हिमवंतः, हिम प्लस मतु प्रत्यय से शब्द बनेगा हिमवंत, प्लस प्रथमा बहुवचन महित्वा, महत और त्व प्रत्यय प्लस तृतीया का एक वचन। इमे इदम प्लस प्रथमा एक वचन। आहु ब्रू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। रसया रसः जलम अस्य अस्तीति रसः, रस प्लस अच प्रत्यय और टाप प्रत्यय से रसा बनेगा और रसा के तृतीया के एक वचन में बनेगा रसया। सह, सह के योग में रसया में तृतीया का प्रयोग हुआ है। यह उपपद विभक्ति, उपपद का मतलब है एक पद के आ जाने से कोई विभक्ति का आना उपपद विभक्ति कहलाती है। समुद्रम, समुद्र शब्द है प्लस द्वितीया का एक वचन। इमाह, इदम शब्द है प्रथमा का बहुवचन है, स्त्रीलिंग का रूप है। प्रदिशय, प्रकृष्टा, दिशा, प्रदिशा प्लस प्रथमा बहुवचन। बाहु, बाहु प्लस प्रथमा द्विवचन। बाहु परम पुरुष के भुजाएं हमेशा बल का प्रतीक रही है। पुरुष सूक्त में कहा गया ना बाहु, बाहु का मतलब है क्षत्रिय बल, तो बाहु हमेशा बल का प्रतीक रही है, इसलिए बाहु शब्द का यहाँ पर अर्थ किया गया बल। इस मंत्र में त्रिष्टुप छंद है। त्रिष्टुप छंद का लक्षण हम पहले ही पढ़ चुके हैं। 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण और कुल 44 वर्ण होते हैं। धन्यवाद।